आज यूपी के प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को करेंगे सौगात। पीएम मोदी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 16 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम भी ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1,01,000 लाभार्थियों को फायदा होगा। पीएम मोदी 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास आज करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। समूह में काम करने वाली कुछ महिलाओं से संवाद भी करेंगे। स्वर्ण मंदिर बेअदबी के केस में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट देगी। पंजाब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना की जांच करेगी एसजीपीसी की कमेटी। टीम में होंगे 6 लोग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपी की फोटो जारी हुई। पुलिस ने लोगों से शिनाख्त करने के लिए कहा। एसजीपीसी ने की कपूरथला बेअदबी मामले में एफआईआर से पहले जांच की मांग। कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। एसजीपीसी ने बेअदबी की कोशिश को बताया सोची समझी साजिश। बेअदबी की सजा फांसी हो, ये भी कहा। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने बेअदबी की घटनाओं पर सीमा पार का हाथ बताया। पंजाब में पुराने दिन दोहराने की कोशिश। पंजाब में बेअदबी के मामले पर गरमाई राजनीति। अकाली दल ने 23 दिसंबर को कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बेअदबी के मामले में सुखबीर सिंह बादल का हमला। कहा कि पंजाब सरकार की नीयत साफ नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार का पंजाब सरकार को अलर्ट। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। सूत्रों की खबर देंगे। भड़काने के लिए बेअदबी की साजिश हो सकती है। धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज हुई। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के एक पुराने केस में मामला दर्ज हुआ। देश की हवाई सुरक्षा क्षमता हुई और बेहतर और ताकतवर। सीमा पर पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पाकिस्तान और चीन के खतरों से निपटने में है सक्षम। दिल्ली में ईडी ने ऐश्वर्या राय से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पनामा पेपर्स के सिलसिले में भेजा गया था समन। ऐश्वर्या पर फेमा एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। पहले भी ईडी ने 2 बार उनसे पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। आज संसद भवन की गांधी मूर्ति से लेकर विजय चौक तक मार्च करेंगे विपक्षी सांसद। मार्च में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अड़ा है विपक्ष। लखीमपुर खीरी केस को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। आखिर अजय मिश्रा टेनी में क्या खूबी है कि उनको मंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा। आज बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। सुबह 9:15 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी बैठक। आज राज्यसभा में पेश होगा चुनाव सुधार बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। सोमवार को लोकसभा में पास हुआ था चुनाव सुधार वाला बिल। आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर आई कार्ड। जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए पत्नी शब्द की जगह अब जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया बदलाव। कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की। अधीर रंजन ने बिल में बहुत सारी कानूनी खामियां बताई। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव सुधार बिल को लेकर पूछा सवाल। जल्दबाजी किस बात की है। बिल का यूपी चुनाव में गलत इस्तेमाल का जताया अंदेशा। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। उत्तराखंड और यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार बिल को लेकर दिखा रही है जल्दबाजी। नए कानून से फर्जी वोटिंग रोकने के सरकार के तर्क पर बोले ओवैसी। चुनाव आयोग को नाकाम साबित कर रही सरकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आधार भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं। पूछा कहीं गैर भारतीय को वोट देने का अधिकार तो नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोप को किया खारिज। कहा नए कानून से खत्म होगी बोगस वोटिंग। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक है। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा हमने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। कहा कि यह कैसी सरकार है जिसे संसद संभालना नहीं आता। सांसदों के निलंबन पर भड़की जया बच्चन। का श्राप देती हूं, बहुत जल्दी बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान। विपक्ष को कमजोर ना समझे सरकार। 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 12 निलंबित सांसदों को सभापति से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर गलती स्वीकार कर माफी मांगते हैं तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी। आज 2 दिन के दौरे पर मैनपुरी और एटा जाएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी विजय यात्रा के तहत पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जौनपुर में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा पिछली सरकार की सोच संकुचित थी, अपने परिवार पर था फोकस। सीएम योगी ने माफियाओं को दी चेतावनी। कहा कि बुलडोजर सड़क बनाने के काम करेगा और दूसरी तरफ माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की सीएम योगी को वोट देने की अपील। कहा बीजेपी की सरकार चुने, अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर। लिखा हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले कांग्रेस विधायक शशिकांत दास। सरकार को दिया समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा दौरे पर जाएंगे। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। एलेक्सो लोरेंको ने टीएसी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भगवंत मान ने संगरूर में की रैली। सीएम चन्नी और अकाली दल पर निशाना साधा। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर हुए समारोह में दोनों एक सोफे पर बैठे नजर आए। आज 4 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई कंपनियों के सीईओ से बात की, अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे। 27 दिसंबर को हिमाचल के मंडी जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से मिले बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ, रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा। परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा। SC/ST के लिए 16 सीटों का रखा गया प्रस्ताव। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव से नेशनल कॉन्फ्रेंस असहमत है, ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, डीलिमिटेशन के जरिए बीजेपी एजेंडा चला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि प्रस्ताव 2011 जनगणना के अनुसार असंगत। गुलाम नबी आजाद ने ST सीट को जम्मू और कश्मीर दोनों में बांटने की मांग की। कहा, दोनों जगहों पर बराबर आबादी है। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने PDD और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के मर्जर का फैसला होल्ड करने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर में LOC पर 2 साल में संघर्ष विराम उल्लंघन के 5601 मामले रिपोर्ट हुए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल तक बढ़ाने वाले बिल को संसदीय समिति को भेजेगी सरकार, विपक्ष ने किया था बिल का विरोध। 7 साल में IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुल 122 बच्चों ने सुसाइड किया। लोकसभा में सरकार ने जारी किया आंकड़ा। बैंकों में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की संपत्ति बेचकर 13,109 करोड़ की संपत्ति जुटाई है, वित्त मंत्री ने जानकारी दी। लखनऊ में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। ड्रोन शो में CM योगी ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड में 10वीं 12वीं और कॉलेज के छात्रों को मिलेगा टैबलेट, CM पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने यूथ कैन लीड कार्यक्रम में शिरकत की। यूथ कैन लीड कार्यक्रम में बोले CM पुष्कर सिंह धामी, युवाओं में अपने कार्य के प्रति होना चाहिए जुनून। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, फ्री राशन योजना की अवधि को अगले साल 31 मई तक बढ़ा दिया गया। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, आज विधानसभा में हो सकता है पेश। मॉब लिंचिंग पर नया कानून बना सकती है असम सरकार, मणिपुर, राजस्थान और बंगाल जैसा होगा कानून। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्र के विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत अहम है। देश में ओमिक्रॉन के कुल 161 केस, नए वेरिएंट के संक्रमण पर कड़ी नजर। अगले 2 महीने में कोरोना के टीके का प्रोडक्शन बढ़ेगा। हर महीने 45 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। देश में अब तक कुल 138 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज के लिए किया आवेदन। तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन किया है। भारत बायोटेक ने वैक्सीनेटर को दी सलाह कि अगर वायल पूरा इस्तेमाल नहीं होता है तो अगले दिन भी कर सकते हैं इस्तेमाल। वडोदरा में ओमिक्रॉन को मिला तीसरा केस। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल अब 14 मामले हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए, कुल संख्या 15 तक पहुंची। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद DDMA की बैठक, LG अनिल बैजल के साथ CM केजरीवाल ने हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट बिहार सरकार। CM नीतीश कुमार ने कहा, हम सबसे ज्यादा टेस्ट करवा रहे हैं। देश में कोरोना के 6,563 नए केस, 24 घंटे में 132 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,230 लोग संक्रमित मिले, 14 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 544 नए केस, अप्रैल 2020 के बाद एक दिन में सबसे कम केस, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 204 केस मिले, किसी मरीज की जान नहीं गई। तमिलनाडु में कोरोना के 605 नए केस, 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 91 नए केस रिपोर्ट हुए, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.20% हुआ। पश्चिम बंगाल में विदेश से लौटे 2 लोग फिर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा। इंदौर में विदेश से लौटे 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। BMC चीफ इकबाल सिंह चहर की अपील, ओमिक्रॉन के मद्देनजर क्रिसमस या न्यू ईयर की पार्टी में जाने से बचें। गुजरात में नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया, 8 शहरों में 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने मेडिकल ग्रेजुएट्स को किया संबोधित, कहा कि ग्रामीण चिकित्सा सेवा पर ध्यान दें। ओमिक्रॉन की वजह से दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक स्थगित, अगले साल जनवरी के बजाय गर्मियों में होगी। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के केस, पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमितों में 73% ओमिक्रॉन के केस। ब्रिटेन में कोरोना का विस्फोट जारी है, एक दिन में 91,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट के केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बड़ी दिल्ली की अदालत ने बरी किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, विस्फोटक सामान बरामद हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका, ड्रग्स के मामले में अगस्त में जेल में है। पोर्नोग्राफी में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा का बयान, कभी भी पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं रहा। मुंबई में अज्ञात शख्स ने की फायरिंग, एक शख्स घायल हुआ, जांच कर रही है पुलिस। मुंबई में एक कारोबारी से 35 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, 5 आरोपी फरार हैं। लूटपाट के लिए अहमदाबाद से बाइक पर आते थे सभी आरोपी, वारदात को अंजाम देने के बाद वापस लौट जाते थे। मुंबई में एक शख्स ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की, बाद में की खुदकुशी की कोशिश। लोगों ने खुदकुशी के लिए तालाब में कूदे आरोपी को बचाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के दहीसर में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 4 देसी पिस्तौल बरामद हुई।
थाने में ट्रेन यात्री से सोना लूटने वाली महिला गिरफ्तार हुई, पुलिस ने महिला से गहने बरामद किए। ठाणे के उल्लासनगर में मर्डर केस में 2 महिला गिरफ्तार, 2 महिला फरार, पुलिस जांच में जुटी है। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक के मामले में एमएससीई के कमिश्नर तुकाराम सूपे के घर छापा पड़ा, 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आम के बगीचे में ब्लास्ट, एक बच्चा जख्मी हुआ। आम के बगीचे से हैंडमेड बम बरामद हुआ है, तफ्तीश कर रही है पुलिस। हरियाणा के हिसार में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए, पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक व्यक्ति के पास से 17 लाख का सोना मिला। यूपी के मुरादाबाद में 8वीं क्लास की बच्ची लापता है, घर वालों ने प्रशासन के खिलाफ ऐतराज जताया। पिछले 9 दिन से लापता है लड़की, मां ने महिला थाने का किया घेराव, आत्मदाह की धमकी दी। मैनपुरी में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 तमंचों के साथ 2 गिरफ्तार हुए। गोरखपुर में हर्ष फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। प्रयागराज में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, 2 किलो गांजा बरामद हुआ। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने ईव टीजिंग के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पुलिस ने ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया, 1 करोड़ 33 लाख रुपए जब्त किए। राजस्थान के नीमराना में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़ी तादाद में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स पहुंचे। अलवर जिले के नीमाराणा इलाके में जापानी कंपनी डाइकन के गोदाम में लगी थी आग, दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी, आसपास के इलाके में लोग घरों से बाहर निकले। ओडिशा के संबलपुर में गुटखा फैक्ट्री में आग, 25 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती हैं। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, सड़क पर उतरे दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स। लगातार चौथे दिन एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने जताया विरोध, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, मरीजों की बड़ी परेशानी। गोवा में रीजनल यूथ कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली, दिल्ली तक जाएगी बाइक रैली। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया, 40 ट्रेनें रद्द हुई। पटना में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जीतन राम मांझी को सद्बुद्धि के लिए सत्यनारायण पूजा की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमत पर ममता सरकार को घेरा। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया, देवीदासपुरा गांव में रेलवे ट्रैक जाम किया। कोयम्बटूर में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का विरोध, करीब 50,000 एमएसएमईज इकाइयां बंद रही। असम के कार्बी आंगलोंग से अतिक्रमणकारियों को बाहर निकाला गया, करीब 3,000 लोग बाहर निकाले गए। जिला प्रशासन ने 107 परिवारों की पहचान की थी, शांतिपूर्ण रहा निष्कासन अभियान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री तक गिरा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंचा है। राजस्थान के फतेहपुर में ठंड से 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, पहली बार पारा -5.2 तक पहुंचा। कड़ाके की ठंड की वजह से पटना के स्कूलों का समय बदला गया है, सुबह 9 से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं लगेगी क्लास। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय में ग्लेशियर, एक स्टडी में खुलासा, एशिया में लाखों लोगों को हो सकता है पानी की समस्या। लखनऊ में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, रोशनी से गुलजार हुआ शहर। आजादी के अमृत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बांग्लादेश लिबरेशन डे के मौके पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित, पूर्व सीएम कमलनाथ और लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार शामिल हुई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार इंटरनेशनल क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए, दिल्ली में हुआ था कार्यक्रम। इंद्रेश कुमार का दावा, कुछ वर्षों में संघ को लेकर ईसाई समुदाय की सोच में बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्रिसमस की तैयारियों में जोरों पर हैं, चर्च में बच्चों ने किया परफॉर्म। चर्च को खूबसूरत लाइट से सजाया गया, अभी से चर्च में जुटने लगे हैं लोगों की भीड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक, दुकानदारों की बढ़ी सेल। भुवनेश्वर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं खरीदारी। असम के बोंगी गांव में जवानों ने अपनी शक्ति का किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग उमड़े। यूपी के मुरादाबाद में पेंटिंग की प्रदर्शनी, छात्रों ने बनाई 300 फीट लंबी पेंटिंग। पेंटिंग के माध्यम से छात्रों ने यूपी चुनाव को लेकर लोगों से वोटिंग की अपील की। तेलंगाना में पहली बार गे कपल की हुई शादी, शादी समारोह में दोनों के परिवार शामिल हुए। हैदराबाद में एक बार फिर लौटा पुराने फैशन का दौर, 125 साल पुराने रूमी कैप का बढ़ा क्रेज। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। पाकिस्तान में एक बार फिर से मंदिर को एक निशाना बनाया गया, कराची के नारायणपुरा इलाके में बने प्रसिद्ध योग माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने माता की मूर्ति को तोड़ा, पिछले 22 महीनों में पाकिस्तान के अंदर हिंदू मंदिरों पर यह 9वां हमला है। जर्मनी में अमेरिकी सेना की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, हाईवे पर हुआ है यह हादसा। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में ट्रक पीछे से टक्कर मारती है, एहतियातन 8 जवानों को जांच के लिए अभी अस्पताल ले जाया गया है। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मलेशिया में आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हाईवे पर फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए लगाए गए हजारों जवान। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत, सरकार ने कहा है कि जितनी बारिश हुई है आमतौर पर उतनी 1 महीने में होती है। इजराइल में नए ट्रैवल बैन के बाद एयरपोर्ट पर पसरा सन्नाटा, करीब दिखा खाली। इजराइल कैबिनेट का बड़ा फैसला, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण अमेरिका और कनाडा को ट्रैवल रेड लिस्ट में रखा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिखी साल 2022 के न्यूमरल्स की पहली झलक, कुछ दिनों बाद टाइम्स स्क्वायर की एक बिल्डिंग में पर लगाया जाएगा।
टाइम स्क्वायर पर होने वाले नए साल के जश्न पर इस हफ्ते होगा फैसला। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मंथन जारी। वेनेजुएला में सेंटर रेस का आयोजन किया गया, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से 1 साल बाद आयोजित हुई है रेस, सभी उम्र के लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क में कोरोना की जांच के लिए लगी लंबी कतार, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग टेस्ट करवाने। लाइन के धीरे धीरे आगे बढ़ने से लोगों में हुई परेशानी। टाइम स्क्वायर पर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे 200 लोग। दर्शकों के बगैर खेली जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज, स्टेडियम में एंट्री पर लगी है पाबंदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला, बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मिलकर उठाया कदम। साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली T20 सुपर लीग ओमिक्रॉन की वजह से रद्द हुई, फरवरी में होना था आयोजन। वसीम अकरम का भारतीय टीम को लेकर बड़ा बयान, बोले कि जब तक दूसरी लीग नहीं खेलेंगे हारते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त, दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रन से हराया। हार के बाद बोले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, मैच के आखिरी दिन हमारा रवैया शानदार था, हमें ऐसे ही खेलने की जरूरत। दूसरे मैच में पैट कमिंस की जगह कप्तानी संभालेंगे। स्टीव स्मिथ ने कहा, कप्तानी करके अच्छा लगा। दूसरे टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी रैंकिंग में छलांग, श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान। एशिया सीरीज के बाकी 3 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम का ऐलान, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी हुई। फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकती आईपीएल 2022 के खिलाड़ियों की नीलामी, इस बार 10 टीमें होंगी नीलामी प्रक्रिया में शामिल। दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 2 बार पाकिस्तान का दौरा करेगी न्यूजीलैंड की टीम, 15 मैच खेले जाएंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और जापान की टक्कर, आज ढाका में होगा मुकाबला। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बड़ी जिम्मेदारी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स आयोग का सदस्य बनाया गया। 11 से 16 जनवरी के बीच होगा इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन लेंगे हिस्सा। पहलवान बजरंग पूनिया पानीपत के स्कूल में बच्चों को देंगे कुश्ती के टिप्स, 23 दिसंबर को मीट द चैंपियंस कार्यक्रम के तहत होगा आयोजन। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कोरोना पॉजिटिव, राफेल नडाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने चोट की वजह से एटीपी कप से हटने का फैसला लिया, दिसंबर के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ओपन में हिस्सा लेने पर फैसला करेंगे। राजौरी के 12 साल की अबू हमाज के थाई बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल, सूबे का नाम रोशन किया। मुजफ्फरनगर में मॉल में घूमने पर युवती की सरेआम पिटाई हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जलती हुई बिल्डिंग की खिड़की से झूलते लड़कों का खौफनाक वीडियो वायरल हुआ, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का है वीडियो। 1,52,00,000 का सोना कॉफी बोतल में ले जा रही 18 महिलाओं को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा, सोशल मीडिया में वायरल है वीडियो। उन्नाव में पुलिस की पाठशाला में दरोगा ने खुलेआम रिश्वत को जायज ठहराया और फजीयत होने के बाद दरोगा सस्पेंड। 6 घंटे से एफआईआर लिखवाने बैठे युवक के पूछने पर भड़का दरोगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।